नमस्कार। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 11 जून 2021 को मैंने एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने झारखंड के मुख्य न्यायाधीश महोदय डॉक्टर रवि रंजन साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे कुछ अनुरोध किया था। उस वीडियो में मैंने अनुरोधपूर्वक ही न्यायालय में कुछ इरेगुलरिटीज़ के बारे में ध्यान आकृष्ट किया था ताकि उसमें कुछ सुधार किया जाए और झारखंड के जनता को उसका लाभ मिल सके। परंतु वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत जल्दी वायरल हो रहा था और 3 दिनों के अंदर काफ़ी लोगों ने देख भी लिया था और जितने लोगों ने देख पाए उसमें से 95% लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, सिर्फ 5% ने पसंद नहीं किया। फिर भी तीसरे या चौथे दिन ही मुझे वरीय पदाधिकारी से एक निर्देश प्राप्त हुआ कि इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दें। मैंने अपने वरीय पदाधिकारी का सम्मान करते हुए उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दिया। परंतु 29 जून को मुझे कार्यालय से शोकॉज नोटिस हो गया है, जिसमें पिछले करीब 2 साल में झारखंड हाई कोर्ट के साथ मैंने जितने कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं अब न्याय के लिए और त्वरित न्याय के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मैंने जो अनुरोध किया था वो सारे कॉरेस्पॉन्डेंस की प्रति करीब 32 पृष्ठों में लगाकर मुझसे स्पष्टीकरण यह कहते हुए मांगा गया कि इससे स्वास्थ्य विभाग और रिम्स की छवि धूमिल हुई है। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए। मैं जवाब बना रहा हूँ, जवाब जमा कर दूंगा समय पर। परंतु मेरा यही कहना है कि जब कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी पदाधिकारी सामान्य तरीके से आपके निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आप टिप्पणी करते हैं, कठोर टिप्पणी करते हैं और धीरे धीरे कठोरता बढ़ती जाती है और इस कदर बढ़ती है कि उन्हें पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में खड़ा होने के लिए आदेश दे दिया जाता है। जब आपकी बात सरकार के किसी पदाधिकारी या विभाग के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है और वो आपके लिए जायज़ है, यह ह्यूमन बिहेवियर भी है। शुरुआती दौर में ही गुस्सा नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, लेकिन अगर सही तरीके से कहने के बाद भी या निर्देश देने के बाद या अनुरोध करने के बाद दोनों ही कंडीशन में अगर बात नहीं सुनी जाती है तो धीरे धीरे आवाज़ कड़क होते जाती है। आप लोग भी वही करते हैं, मैंने आप लोगों से सीखा और मैंने भी वही किया। जब सामान्य तरीके से अनुरोधपूर्वक कहने से मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने थोड़ी बात में कड़वाहट भी लाई। जो सच्चाई है, सत्य बातें कड़वी ही होती है। मैंने कड़वाहट लाया, आप लोगों को तकलीफ़ लगी और अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सरकारी पदाधिकारियों को के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे मेरी आवाज़ को बंद करने का या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, जो भी होगा, जब कार्रवाई शुरू ही हो गई है
तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जिस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप एक्शन में आए हैं, आपको क्यों तकलीफ़ हो गई थी उस वीडियो से? दोबारा उस वीडियो को देख लीजिए, और मैं दोबारा देखने के लिए आपको फिर से अपलोड कर देता हूँ कि मैंने वैसी क्या बातें कही थी उसमें। आपकी अनियमितता के बारे में ही, या न्यायालय में जो कुछ गड़बड़ी है, कमी है, खामी है, उसके बारे में ही आपका ध्यान आकृष्ट किया था। और अंत में आपसे यही अनुरोध किया था कि आप अपनी आत्ममंथन कीजिए और आपकी अंतरात्मा से जो आवाज़ आवे उसे झारखंड की जनता को बताइए। वो आपने किया नहीं, लेकिन मेरा कमर तोड़ने का प्रयास किया, मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का अनैतिक और अवैध तरीके से आदेश दिया है। अगर ये जुडिशियल ऑर्डर है तो मुझे उस जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दी गई? अब सवाल ये है कि क्या न्यायालय किसी भी सरकारी विभाग को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे सकते हैं? क्या प्रशासनिक आदेश दे सकते हैं बिना जुडिशियल सुनवाई का? क्या सरकार के विभाग न्यायालय के अधीन हैं? क्या न्यायालय सर्वोपरि है? क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी कानून में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि न्यायालय ही सर्वोपरि है? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में न्यायपालिका ही सर्वोपरि है, या किस कानून में लिखा हुआ है, या संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कृपया बताएं। एक तरफ जहां समानता का अधिकार की बात है, संवैधानिक अधिकार है समानता का, तो अभी तक यह शायद अवमानना का आतंक है, जिसके अनुसार से ऐसा माहौल फैला दिया गया है या बना दिया गया है कि न्यायालय सर्वोपरि है, जो सच्चाई से परे है। तीनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है और तीनों का अपना अपना कर्तव्य है। आप न्यायालय के न्यायाधीश होकर किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई सरकार या सरकारी विभाग या सरकारी विभाग के कोई पदाधिकारी आप लोगों के क्रियाकलाप पर टिप्पणी करे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब टिप्पणी करने की हिम्मत रख सकते हैं तो टिप्पणी सुनने की शक्ति नहीं है क्या? आपने ही खुद कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और दूसरी बात, संसद ने न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए, ताकि वो निष्पक्ष और निडर होकर न्याय के लिए काम कर सकें, इसके लिए एक अलग से कानून बना के दे दिया गया है, जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। जब आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, तो आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब ये आग लगी है तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, कोई बात नहीं, अब आगे जो भी होगा देखेंगे, सामना करेंगे। मैं आपसे पुनः अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप न्यायालय की काली कोठरी से बाहर निकलिए और न्यायालय में क्या हो रहा है सच्चाई आप खुद बता दीजिए। झारखंड की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आपकी सच्चाई क्या है। क्या आपके न्यायालय में सब कुछ ठीक ठाक होता है? क्या कोई अनियमितता नहीं होती है? क्या कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है? क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? यदि है तो उसको सुधारने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? आप झारखंड की जनता को बताइए। और अगर नहीं बता सकते हैं
तो फिर सरकार के किसी भी विभाग के इरेगुलरिटी पर आपको टिप्पणी करने का या स्वतः संज्ञान लेके PIL चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप संविधान की आर्टिकल 226 का हवाला देते हुए स्वतः संज्ञान लेके PIL चला सकते हैं, तो हम भी उसी संविधान के आर्टिकल 51 का BJH के तहत मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं और आपको जवाब देने के लिए बाध्य कर सकता हूं। जनता के खजाने से पैसा या तनख्वाह जो भी उठाते हैं वो जनता का सेवक है, जिसमें आपके जैसे माननीय न्यायाधीश भी शामिल हैं। जो जनता के खजाने से तनख्वाह नहीं उठाते हैं वो जनता के सेवक अपने आप को नहीं भी मान सकते हैं और उनसे उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं बनती है। परंतु जो भी, चाहे वो किसी भी पद का हो, यदि वो जनता के खजाने से अगर तनख्वाह उठाते हैं, वेतन उठाते हैं, तो उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा और जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अभी तक मामला झारखंड हाई कोर्ट तक सीमित था, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, संसद भी जाएगा, सड़क पे भी जाएगा। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सत्य की राहों पे चलने वाले के रास्ते बहुत कठिन होते हैं, कांटों भरे होते हैं, बट जो चलते हैं उसको उस कांटे में भी बहुत आत्मसंतुष्टि, खुशी महसूस होती है। हर एक कोर्ट रूम में एक ही फोटो लगा होता है, वहाँ कोई देवी देवता या अल्लाह या किसी भी धर्म के इष्ट देवता का फोटो नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति का फोटो लगा होता है, जो महात्मा गांधी का होता है। क्यों? वो वही महात्मा गांधी है जो कितनी बार जेल गए हैं, जो कितनी बार जो जेल जाते हैं उसे क्रिमिनल माना जाता है। इसका मतलब है आप महात्मा गांधी की पूजा करते हैं या उसको उनका फोटो लगाते हैं या एक क्रिमिनल का फोटो लगाते हैं। तो जेल जाने वाला सब गुनाहगार नहीं होता और जेल से बाहर रहने वाला सब बेगुनाह भी नहीं होता, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठा सब ईमानदार, निष्पक्ष और काबिल नहीं होता। आपसे मेरा सामना होगा मुख्य न्यायाधीश महोदय। मैं चाहता हूं कि आपसे मेरा सामना हो और मैं आप ये भी चाहता हूं कि आप मेरा सामना करें। झारखंड में एक ही मुख्य न्यायाधीश है और एक संजय कुमार है। किसी सरकारी पदाधिकारी को या झारखंड की जनता को इस तरह से शायद आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, या किसी वकील को भी न्यायाधीश के क्रियाकलापों पर टिप्पणी करने का या उनको क्वेश्चन करने का हिम्मत नहीं है। परंतु वो हिम्मत हम में है, हम में है। ऐसे ऐसे आंधी तूफान हम सैकड़ों पास किए हैं। अब अगला पड़ाव आपके साथ है। मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। शुरुआत आपने कर ही दिया है, अब आपको